चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दनं निर्विकार सनातनम् अवविदित्वा परमात्मा रूपं गुहासं निष्कलङ्कमदितेन समक्षाक्षि सत्सद्विहंगं प्रयाति शुद्धं परमात्मा रूपं वेदा महंत पुरुषं महंत आदित्य वर्णन तमस्य प्रताप तमेव विदित्या मृत्युमेति नाना पंथते विद्वते अनाय नाना पंथते विद्वते अनाय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। राज महाराज जी के लाडले प्यारे संसार जी, आज गुरु पूर्णिमा का स्वर्णिम महोत्सव हम मना रहे हैं। प्यारे संसार जी, सतगुरु महाराज जी से प्यारे संसार जी, उनके चरणों में हम सभी अपने भाव से उनका पूजन के लिए उनके चरणों में उपस्थित हुए हैं। अपने मन के भाव से सुंदर जी, ये गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है सभी संप्रदाय में मनाया जाता है। सुंदर जी, इस महत्व को सुनने का प्रयास करेंगे। सुंदर जी, ये उत्सव किस उद्देश्य के लिए हम मनाते हैं? प्यारे संसार, इसका उद्देश्य क्या है? सतगुरु महाराज ने कितना कष्ट उठाया प्यारे संसार जी हमारे लिए। जिस उत्सव को आज हम मना रहे हैं, उन्होंने उस परम पद को पाने के लिए कितना कष्ट उठाया। जन देवचंद जी महाराज जी की बेतक श्रवण करते हैं, परमहंसों की बेतक हम श्रवण करते हैं। उस परम तत्व को पाने के लिए कितना कष्ट उठाया, और परम तत्व लाकर के प्यारे सुंदर जी आशीर्वाद के रूप में हमारी झोली में डाल दिया। उसके महत्व, उसकी वक़्त का हमें पता नहीं है प्यारे सुंदर जी। क्यों? क्योंकि बिना मेहनत के हमें मिला हुआ वो धन है, मेहनत से कमाया हुआ नहीं है। अगर मेहनत से कमाया हुआ धन होता है ना, तो बड़े सोच समझ कर के उसको अर्चित करता है व्यक्ति, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है, उसकी अहमियत का पता नहीं है। सुंदर जी, इतने हम जो है ना बेपरवाह हो गए हैं। ये उसी महत्व को जानने के लिए प्यारे सुंदर जी हम उनके चरणों में इकट्ठे हुए हैं आज। ऐसा नहीं है कि ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम निजाने संप्रदाय ही मनाती है, ऐसा नहीं है। संपूर्ण सनातन धर्म की सभी संप्रदाय इस कार्यक्रम को मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव व्यास पूजन के नाम से इसको जानते हैं, और सभी संप्रदाय इसको मनाती हैं। प्यारे संसार, जो भी जहाँ से दीक्षित है, जिनको जहाँ से मार्गदर्शन मिला है, आज के दिन कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज जी के चरणों में जाएं, उनका आशीर्वाद लें, मनों के भाव से उनका पूजन करें, आरती करें, उनको भोग प्रसाद अर्पित करें अपने मनों के भाव से, और उनका आशीर्वाद लें और उनके बताए मार्ग का हम अनुसरण करें। तो प्यारे सुंदर जी, तब ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव सुंदर जी हम मना रहे हैं, तो इसके महत्व को हम समझ पाएंगे। सुंदर जी, शास्त्रों में भी 6 प्रकार के गुरु बताए हैं। माता पिता को गुरु की संज्ञा दी गई है, भाई बहन को भी गुरु की संज्ञा दी गई है। प्यारे सुंदर जी, एक परिवार का कुल गुरु होता है, एक कर्म गुरु होता है जो कर्म करना सिखाता है, एक ज्ञान गुरु होता है जिससे हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, एक मंत्र गुरु होता है। प्यारे सुंदर जी, और ये तो 6 प्रकार के गुरु तो शास्त्रों में हैं, लेकिन सुंदर जी मेरा ये ऐसा मानना है, जब से हमारा जन्म होता है इस संसार में, अंत समय पर हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जिस बात की हमें जानकारी नहीं है, जिस राह को हम जानते नहीं हैं, जिस एड्रेस पते का हमें पता नहीं है, उसका पता बताने वाला, उसको गुरु की संज्ञा दी गई है सुंदर जी शास्त्रों में। प्यारे सुंदर जी, गुरु का जो तात्पर्य है
दो शब्दों से गुरु बना है। गुरु शब्द दो शब्दों से बना है। गुरु, गुरु का मतलब है अज्ञानता से ज्ञान का प्रकाश कराने वाले को गुरु कहा गया है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा गया है प्यारे जी। और गुरुओं के द्वारा हमारा मार्गदर्शन होता है, उनसे हमारा जीवन प्रशस्त होता है, उनके बताए हुए रास्ते का हम अनुसरण करते हैं प्यारे जी, तो हमें इस जीवन की अहमियत का मालूम होता है कि हमें ये जीवन जो हमें मिला है इसका उद्देश्य क्या है प्यारे जी। ये भी जानकारी, ये भी ज्ञान हमें गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है प्यारे जी। देखिए, सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर में जितने भी अवतार हुए, जितने भी ऋषि महर्षि हुए, सब ने गुरु धारण किया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए प्यारे जी, उन्होंने भी सबने आकर के यहाँ गुरु धारण किया, गुरु ग्रहण किए प्यारे जी। देखिए, बिना गुरु के कोई भी अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कोई भी अपना जीवन यापन नहीं कर सका है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, उद्यालक मुनि, विश्वामित्र जैसे, पराशर जैसे मुनि, व्यास जी मुनि, नारद, देवर्षि नारद प्यारे जी। देखिए, देवर्षि नारद के गुरु नहीं थे सुंदर जी। जिनके गुरु, जिनके पास नहीं है, जिन्होंने गुरु धारण किया नहीं है, उनको ना तो इस लोक में जगह मिलती है, ना तो परलोक में जगह उनके लिए मिलती है सुंदर जी। ऐसा शास्त्रों का नियम है। एक बार की बात है सुंदर जी, यहाँ पर कोई भक्त था बेचारा, परमात्मा के ध्यान, भक्ति, सेवा, प्रेम में अपना मग्न है। देवर्षि नारद का आना जाना होता रहता है। एक बार देवर्षि नारद का आना हुआ तो भक्त ने कहा, महाराज जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो भगवान के पार्षद हैं, आपका तो बैकुंठ धाम में आना जाना होता है। मेरी एक समस्या है, ये भगवान से पूछ कर के आना, ये मेरा काम कब सफल होगा, या कब मेरे ऊपर उनकी कृपा होगी, मेहर होगी। तो ठीक है भाई, पूछ आऊँगी। तो सुंदर जी, देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए तो भगत की बात पूछना भूल गए, वापस आ गए। वापस आए तो भगत ने पूछा, महाराज जी, कुछ मेरे लिए भगवान का आदेश हुआ कि भाई सच तो यह है कि मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गया, और अब जाऊंगा तो जरूर पूछ कर आऊंगा। अब देवर्षि नारद का फिर जाना हुआ, जा करके फिर भूल गए। अब फिर भूल गए तो फिर वही वादा किया कि भाई अब की बार जब मेरा बैकुंठ धाम जाना होगा तो सबसे पहले मैं तेरे बारे में ही भगवान से बात करूंगा। तो देवर्षि नारद का सुंदर जी बैकुंठ धाम जाना हुआ, और जब वहाँ देवताओं की सभा हुई तो सब देवता वहाँ पर उपस्थित हुए, और उपस्थित होने के बाद, सभा के बाद में फिर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान किया। उसके बाद में प्यारे सुंदर जी, अब देवर्षि नारद हुआ बात फिर भूल गए। अब रास्ते में आगे, जब आगे तो बीच में भगत की बात याद आई, अब भाई उसने तो पूछा था और 3 बार हो गया, उल्टा वापस बैकुंठ धाम जाते हैं सुंदर जी। और वहां जाकर के क्या देखते हैं देवर्षि नारद, कि जिन देवता लोग सभा में उपस्थित थे, सबके आसन अपने अपने स्थान पर थे, लेकिन जिस स्थान पर देवर्षि नारद बैठे हुए थे, वहाँ के जो रहने वाले, सेवा करने वाले, जो वहाँ पर जो सेवा कर रहे थे बैकुंठ धाम में, वहाँ की प्रोग्राम के बाद साफ सफाई, जैसे कपड़ों का बिछाना उठाना, ये सब हम करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ भी होता है। तो वहाँ देखते देवर्षि नारद क्या देखते हैं जाकर के गेट में, कि सबके देवताओं के स्थान तो अपने अपनी जगह हैं, आसन लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ पर मैं बैठा हुआ था, मेरे स्थान को वहाँ से बार बार उठा रहे, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, बार बार उसी स्थान को सारी एनर्जी उन्होंने वहाँ लगाई हुई है। अब देवर्षि नारद भगत की बात पूछने के लिए गए थे, लेकिन सबसे पहले तो जाकर के भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि भाई देवर्षि नारद, आप तो चले गए थे कि महाराज मेरा कुछ, मैं भूल गया था, उसके कारण मैं आया हूँ, लेकिन महाराज वो तो मेरा पर्सन जो का तू रह गया, लेकिन मुझे एक संशय ने और घेर लिया। कहने लगा, भाई क्यों?
कि मैं देख रहा हूं कि जहां सब देवता लोग जिन जिन आसनों पर अपने विराजमान थे, उनके आसन तो यथोचित अपने स्थान पर हैं, लेकिन जहां मैं बैठा हुआ था ये सब पार्षद लोग वहीं पर जो है ना ये, तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवर्षि नारद, आप निगुरा हैं, आपने गुरु धारण नहीं किया हुआ, आप ज्ञान आपके पास में बहुत है, तपस्या साधना आपके पास बेशुमार है, लेकिन गुरु बिना गुरु के हैं आप, गुरु धारण आपने किया हुआ नहीं। तो जिसका गुरु नहीं होता है, ना तो लोक में उसके लिए स्थान, ना तो परलोक में उसके लिए जगह। तो महाराज उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो भगवान ने कहा कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठोगे और रास्ते में जो भी आपको मिले उसे गुरु बना लेना। महाराज किसे गुरु बनाऊं? कि भाई देख के जो भी विद्वान हो सब गुरु बना लो, और नारद के समान तो विद्वान कोई है ही नहीं। तो भगवान ने बता दिया भाई जो भी फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा उसको ही गुरु बना लेना। ठीक है महाराज। अब वो भगत की बात भी पूछी फिर महाराज, तो भगत की बात का भगवान ने उत्तर दिया। वो आकर के तो देवर्षि नारद ने भगत को जो है ना बता दिया, भाई तेरे लिए ये समाधान भगवान ने भेजा है। लेकिन भगत के कारण देवर्षि नारद को रास्ता मिल गया। अगर भगत ना पूछते तो देवर्षि नारद तो अपना आ रहे जा रहे थे, उन्हें क्या मालूम था भाई। तो इसी प्रकार से प्यारे सुनसा जी, अब देवर्षि नारद ने विचार किया, जैसे भगवान ने बताया ब्रह्म मुहूर्त में नहाए धोए, और जो है ना अब रास्ते में जो भी व्यक्ति मिला तो उसके चरणों में दंडवत प्रणाम किया देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद ने जैसे ही प्रणाम किया तो व्यक्ति ने कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं, आपने मुझे पाप का भागी बना दिया, मैं तो एक साधारण सा मानव हूँ, आप तो जो है ना त्रिलोकी है, नाथ हैं, आप तो त्रिलोक में भ्रमण करते हैं महाराज, सबको मार्गदर्शन आप करते हैं। कि नहीं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे भगवान ने कहा तो जो भी ब्रह्म मुहूर्त में आपको मिलेगा उसको गुरु बना लेना, आप मेरे गुरु हैं। भाई मैं तो मछेरा हूँ, मेरा काम तो मछली पकड़ना, बाजार में बेचना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये मेरा रोजगार है। मेरे पास ज्ञान व्यान नहीं है महाराज, आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, भजन भक्ति आपके पास बेशुमार है। देवर्षि नारद ने कहा, नहीं महाराज आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको मन से गुरु बना लिया, गुरु बना लिया। अब देवर्षि नारद के मन में शंका होगी, उत्पन्न होगी कि गुरु तो बनाया, गुरु तो बनाया, लेकिन वो तो मछेरा। ये शंका उत्पन्न होगी। शंका देखिए सुंदर सा जी, अगर शंका का समाधान करने के लिए आपको क्या करना होगा, देवर्षि नारद को क्या करना हुआ इस शंका को मिटाने के लिए? अब देवर्षि नारद ने गुरु बना लिया, अब फिर से बैकुंठ धाम जाना हुआ, सब देवता आए, सभा के बाद सब का प्रस्थान हुआ। तो भगवान ने देवर्षि नारद से बात किया, हे देवर्षि नारद गुरु मिला, गुरु धारण किया? तो देवर्षि नारद हाथ जोड़कर कहे, महाराज गुरु तो मिला, पर भगवान कहने के पर गुरु धारण किया या नहीं किया? कि महाराज गुरु तो धारण किया, पर वो तो मछेरा। तो भगवान कहने लगे गुरु के प्रति पर देवर्षि नारद, अब तक तो निगुरा होने का ही दोष था, अब गुरु के प्रति जो पर लग गया, अब आपको जो है ना 84 लाख और भोगना पड़ेगा। अगर गुरु के प्रति पर लग गया तो 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी, आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी भजन करने वाले हो, कितने भी साधक क्यों ना हो, अब 84 लाख और भोगनी पड़ेगी। अब देवर्षि नारद कहने लगे, तो भाई आए थे तो ये और गड़े पड़ेगी भाई है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि महाराज इसका उपचार बताओ। भगवान कहने लगे इसका जो उपचार है वो गुरु ही बताओगा, मेरे पास नहीं है, वो इसका समाधान मेरे पास नहीं भाई, गुरु ही बताएगा। गुरु के प्रति अगर पर लगा है तो इसका समाधान भी वो गुरु ही बताएगा, नहीं तो 84 लाख योनि तो भोगनी पड़ेगी। अब देवर्षि नारद जो है मृत्यु लोक में आए, और फिर जो है ना अपने गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत हो गए, प्रणाम कर लिए और उनके चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ कर कहने लगे, महाराज देवर्षि नारद ने अपने गुरु के प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ लिए
तो वो कहने लगे महाराज पाप का भागी क्यों बना रहे हो? कहने लगे महाराज एक समस्या आन खड़ी होगी, उसका समाधान कीजिए। कहने लगे भाई कि भगवान ने पूछा था भाई कोई गुरु बनाया? मैंने कहा भाई गुरु तो बनाया, लेकिन वो पर वो तो मछेरा। भगवान ने कहा गुरु के प्रति पर लग गया तो 84 लाख योनि और भोगनी पड़ेगी। अब महाराज इन 84 लाख योनियों से निकलने का रास्ता बताओ। ये जो मेरे से जो पाप हुआ है इसका पश्चाताप किस प्रकार से मैं करूं, मुझे रास्ता बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए आप। अब वो कहने लगा महाराज मैं तो मछेरा हूँ, मुझे तो कुछ ज्ञान है ही नहीं है, ना शास्त्रों का, ना वेदों का, ना मैंने किसी संत की संगत किया है। मेरा तो ये काम है अपना सवेरे निकल जाऊं, अपना रोजी रोटी कमा लूँ, बच्चों को, परिवार को पालन पोषण उनका कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए, अब देवर्षि नारद को समाधान नहीं मिला। एक दिन कहने लगे महाराज कुछ रास्ता निकालिए। अब बेचारे ने कुछ, उन्होंने भी अपना कुछ ध्यान किया गुरु महाराज जी का, महाराज क्या रास्ता इन्हें बताऊं? तो गुरु ने कहा भाई जब आप बैकुंठ धाम जाओगे और भगवान से मिलोगे, बात करोगे, तो भगवान से पूछना कि महाराज मेरे पर जो दोष लगा है 84 लाख योनि भोगने का, वे योनि कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं, किस प्रकार से मुझे भोगनी पड़ेगी। थोड़ा सा उनका कोई एक थोड़ा नक्शा सा बना के मुझे दे दो, जिससे मुझे भोगने में आसानी हो, वो सरल हो जाएगा मेरे लिए वो 84 लाख योनियों को भोगना। कि भगवान ऐसे नहीं बताने वाले हैं, बार बार उनसे कहिए महाराज जी एक चार्ट सा बना करके दे दो, ड्राइंग बना करके थोड़ी सी दे दो तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। और जैसे ही भगवान उनको बना देना ये योनि इस प्रकार की योनि, ये जलचर, ये नभचर, ये कीट पतंगों की योनि, ये 4 पैर चलने वालों की योनि, ये पक्षियों की योनि है, तो ये इस प्रकार से भगवान बताएंगे। तो उनको जो है ना आप जो है ना भगवान तो बता देंगे। अब भगवान अपना का ये तो काम नहीं हो तो और काम में लगे, आप जो है ना उन्हीं जहाँ भगवान वो बताएंगे नक्शा सा बना करके उसी में बस लोटपोट हो जाइए। उन्हें बस के महाराज बस अभी भोग लेने तो मुझे तो बस ये जब तो छूट सको नहीं, और छूटने का कोई रास्ता नहीं है। अब भगवान के पास गए देवर्षि नारद। अब जो सभा हुई उसके बाद सब देवतागण तो अपना चले जाते, अपने 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 स्थान को प्रस्थान किया, और अब देवर्षि नारद और भगवान रह जाते हैं बैकुंठ धाम में। अब भगवान ने कहा भाई रास्ता बताया कोई गुरु ने? देवर्षि नारद कहने लगे महाराज जी रास्ता तो नहीं बताया। कहने लगे भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, अपना मेरा तो भाई अज्ञानी हूँ, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। पर महाराज एक मेरा समाधान थोड़ा सा मुझे थोड़ी मेरी समस्या थोड़ी सी हल्की हो जाएगी अगर थोड़ी आप मेरी मदद करोगे तो। कहने लगा भाई क्या? अगर जो 84 लाख योनियां हैं वे किस प्रकार से मुझे भोगनी है, कहाँ कहाँ पर वो योनि है, कौन कौन सी योनि है, थोड़ा सा उनका मुझे अगर बता दोगे, समझा दोगे तो मुझे भोगने में और थोड़ी सी भाई परेशानी नहीं होगी कि भाई इतनी वे योनि, इतनी वे योनि, इतनी। महाराज में तो ध्यान भी नहीं रहने का, वो थोड़ा सा इनका नमूना से बना कर दिखा दो मुझे। अब 84 लाख योनि है, थोड़ी 1-2 फीट में तो बढ़ने के नहीं, वो 1-2 मीटर की जगह तो होना चाहिए। तो भगवान ने देवर्षि नारद ने जब बार बार आग्रह किया तो भगवान ने जो है ना उनका थोड़ा सा ब्यौरा देवर्षि नारद को दिया, और देवर्षि नारद को बता दिया भाई ये योनि है, इस प्रकार से भोगी जाती है, ये इस प्रकार से योनि है, पेड़ पौधों की योनि है, और ये कीट पतंगों की योनि है, ये नभचर पक्षियों की योनि है, ये 4 पैर चलने वालों की योनि है। तो भगवान ने बता दिया। अब भगवान तो बता करके अपना और किसी कार्य में व्यस्त हो गए, और देवर्षि नारद ने अपना वो लिया, खड़ाऊ लिया, और नारायण नारायण करके जो है ना उसमें जो है ना अपना लोटपोट हो रहे, मगन, इतना मगन हो गए उनको सुध नहीं रही, समय की ना शरीर की कुछ सुध नहीं रही, नारायण 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 अपना जो है ना वो लोटपोट हो रहे उसमें जो है ना उसी क्षेत्र में जो क्षेत्र भगवान ने बना कर दिया। अब भगवान को कुछ समय के बाद याद आया भाई देवर्षि नारद को देखो कहाँ चले तो नहीं गए, अब देख कर क्या हुआ, तो वहां से अपना नारायण 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 नारायण। अब भगवान ने कहा भाई देवर्षि नारद ये क्या कि महाराज वे भी योनि आपकी बनाई हुई है और ये योनि भी आप ही की बनाई हुई है, बस मुझे तो अभी भोग लेने दो।
महाराज अभी भोग लेने दो बस, मुझे तो ये भी आप ही की बनाई हुई और ये भी आप ही की बनाई हुई है। तो देवर्षि नारद को भगवान ने कहा, अब ये उसी गुरु ने बताया जिसके प्रति पर लगा था, जिसके प्रति पर लगा था ना, उसने ये रास्ता बताया ना कि महाराज जी बस अब का छुटकारा दे दो, अब जिंदगी में तो कभी पर लगेगा नहीं। तो इसी प्रकार से गुरु के प्रति अगर कब पर लग गया सुंदर साथ जी, तो हमारे ईमान में विश्वास में कमी रही, तो उसका गुरु बनाया धारण किया ना किया वो बराबर रहा, कोई लाभ नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी देखिए, सतयुग से लेकर के त्रेता युग में विष्णु भगवान के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आए। रामचंद्र जी के एक कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके कुल गुरु थे, परिवार के गुरु थे, मार्गदर्शन उनको करते थे। एक उनके गुरु थे विश्वामित्र जी, जहाँ से उन्होंने धर्म विद्या ग्रहण किया, जहाँ से उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण किया प्यारे सुंदर साथ जी, और गुरु के मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत किया प्यारे सुंदर साथ जी, और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का आना हुआ, 16 कला संपूर्ण शक्ति आए, उन्होंने भी आकर के प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी, उन्होंने भी आकर के सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया प्यारे सुंदर साथ जी। और गुरु ऐसा नहीं बनाया कि महाराज जी नाम सुना दो, गुरु धारण कर लिया और अपना कर दिया, तक उनको दक्षिणा भी दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि के पुत्र को बैकुंठ धाम से लाकर के उनको वापस किया। अब सांदीपनी मुनि के पुत्र थे, किसी कारण से उनका शरीर पूरा हो जाता है, सांदीपनी मुनि कहते कि भाई गुरु दक्षिणा में मुझे मेरा पुत्र चाहिए, वो पुत्र ला करके दिया प्यारे सुंदर साथ जी उनका। और क्योंकि वो तो 16 कला संपूर्ण शक्ति थी, सर्व संविद समृद्धवान थे प्यारे सुंदर साथ जी, सब कुछ करने में सक्षम थे। इसी प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, और देखिए श्रीमद् भागवत में शास्त्र में हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है, गुरुजनों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु महाराज जी के दरबार में रहे, सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहे, अपने घर परिवार के सुखों को छोड़कर के वहाँ की मर्यादाओं का पालन किया। और प्यारे सुंदर साथ जी श्रीमद् भागवत कह रही है कि 64 दिन रहे तो काफी दिन होंगे, लेकिन 64 दिन रह करके 64 कलाओं का वहाँ पर ज्ञान सीखने को मिला। अगर हम मंदिर में आश्रम में गुरु महाराज जी के पास आते हैं तो प्यारे सुंदर साथ जी हम अपनी व्यवस्था देखने के लिए आते हैं, क्या हमारी व्यवस्था है, नाश्ते में क्या मिला है, भोजन में क्या मिलेगा, एसी रूम कौन से में लगा हुआ है, कूलर कहाँ लगा हुआ है, सोने की व्यवस्था मिली या न मिली, समय पर भोजन मिला कि ना मिला। लेकिन उस समय गुरु के आश्रम की मर्यादाओं का पालन किया प्यारे सुंदर साथ जी। जितने भी ऋषि महर्षि हुए सबने गुरु धारण किया, जो अवतार भी आए उन्होंने भी आकर के गुरु धारण किया। हमारा आप तो साधारण से मानव है प्यारे सुंदर साथ जी, उन्होंने तो गुरु धारण किया प्यारे सुंदर साथ जी, लेकिन आपको तो सदगुरु मिले, गुरुओं के द्वारा यहाँ पर अच्छा मार्गदर्शन होता है। जीवन किस प्रकार से जीना है ये ज्ञान हमें गुरुओं से मिलता है। उत्तम विद्या लीजिए चाहे घर नीच के भी हो, अगर अच्छा ज्ञान हमें कहीं से भी मिले उसको ग्रहण कर लीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि वहां से हमारा जीवन का एक सूत्र प्रारंभ होता है। जीवन किस प्रकार का उद्देश्य क्या है, ये केवल कमाना खाना बच्चे बनाना यही क्या, इसी के लिए जीवन नहीं मिला। पशु पक्षी जीव जंतु सबके यहाँ परिवार है, अपने बच्चों से प्यार भी करते हैं, ये वही कार्य इंसान भी कर रहा है। इंसान में और उनमें फर्क क्या है, इंसान के पास में विवेकशील बुद्धि है प्यारे सुंदर साथ जी, इसके पास सोचने समझने की क्षमता है। मैं संसार में क्यों आया हूँ, 84 लाख योनियों से अपने जीव को किस प्रकार से हम उसको छुटकारा दिला सकते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये विवेकशील बुद्धि है इंसान मानव के पास। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी इस संसार में आकर के गुरुओं की हमें अंत समय तक जरूरत पड़ती है। जो भी अच्छा ज्ञान दीजिए, जहाँ से भी मिले उसको ग्रहण कर लीजिए। जो भी आपको मार्गदर्शन कर रहा है, सही रास्ता दिशा निर्देश आपको कर रहा है प्यारे सुंदर साथ जी, वो गुरु है, उसको गुरु की संज्ञा दी गई है। गुरुओं के द्वारा ज्ञान मिलता है, मार्ग मिलता है, अच्छा जीवन मिलता है प्यारे सुंदर साथ जी, अच्छे संस्कार हमें मिलते हैं। और ये
अपने जीव को मोक्ष देने का रास्ता भी हमें गुरुओं से प्राप्त होता है प्यारे स्मृति जी। लेकिन आपको कौन मिले हैं? सतगुरु। प्यारे स्मृति जी, स्वामी जी सिन्मुख वाणी में कह रहे हैं, खोज बड़ी संसारे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। गुरुओं के द्वारा ज्ञान मिलेगा, लेकिन आज प्यारे स्मृति जी देखिए, शिष्य की जो नजर है गुरु की गठरी की तरफ है। कितनी दक्षिणा लेकर के आया? प्रोग्राम में गया था, बढ़िया दक्षिणा मिली वहां से। और गुरु की जो नजर है वो भी शिष्य की प्रॉपर्टी के ऊपर है। कितना बड़ा व्यापार है, कितनी बड़ी है जमीन है, क्या इसका अच्छी क्या युक्ति लगाऊं, किस प्रकार से जेब से पैसा निकालूं। बड़े बड़े विद्वान पंडित इस काम को कर रहे हैं। इसमें साझी यार कहीं भी चले जाइए, गंगा जी के घाट पर चले जाइए, कहीं तीर्थ स्थान पर चले जाइए, बड़े बड़े पंडित आपको पंडित मिलेंगे आपको जो इसमें साझी हैं। और आप जो ना, कोई तो डर की वजह से दिया हुआ, कोई चलो भाई आज आगे फिर आना हो या ना हो है। आज जितने विद्वान पंडित हैं उनसे बड़ा व्यापार किसी का नहीं है। जब जिस समय राम रावण का युद्ध चला हुआ था, विभीषण रावण के द्वारा रावणस को अपने राज से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया, और विभीषण जो था राम की शरण में आ जाते हैं। सुंदर सा जी, विभीषण जी जब राम की शरण में आ जाते हैं तो रामचंद्र जी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन और जितने भी वहां पर भाई जामवंत थे, सुग्रीव थे, और बड़े बड़े नल नील, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी राम को बताया, हे प्रभु ठीक है ये आपका भगत है, आपकी शरण में आया है, आपने इसको शरण भी दे दिया, लेकिन है तो दुश्मन का भाई, क्या पता उसका क्या गुप्त योजना बना करके यहाँ से क्या भेद लेने के लिए आया हो। तो रामचंद्र जी ने विभीषण को कहा, भाई इनकी मन की शंका है, उनका समाधान कीजिए। तो विभीषण ने क्या कहा राम को कि हे प्रभु, अगर मैं आपके साथ छल करूं, आपके साथ दगा करूं, तो कलयुग में मैं पंडित बनूं। ये रामायण का लेख है। अगर मैं आपके साथ छल करूं तो कलयुग में मैं पंडित बनूं। तो प्रश्न क्यों? क्योंकि आज के जो पंडित है सुंदर सा जी, मैंने अभी आपको बताया, अच्छी दक्षिणा, अच्छा सेवा, अच्छा खान पान है, और फिर हमारे कौशिक जी क्या करें जो है ना, वे खुजली वाले पंडित हो जाए फिर। तो ये है संसार की मर्यादा, संसार का जो ये है जी। संसार में हम अपने छल के लिए दुनिया को धोखा दे रहे हैं। हमें अपने भविष्य का तो पता नहीं है, हम दुनिया के भविष्य को बता रहे हैं। लेकिन प्यारे साजी, सिरमुख वाणी में स्वामी जी ने कहा है, खोज बड़ी संसार साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता है। संसार में अगर कुछ खोजना है, कुछ पाना है, तो सतगुरु को खोज लीजिए सुंदर जी, और तो व्यवस्थाएं आपको सब अपने आप मिल जाएंगी। अगर कुछ पाना है तो सतगुरु को खोज लीजिए सुंदर जी। क्यों? सतगुरु संग करता है। इस चौपाई में एक ही चरण में पैर सुंदर जी 3 बार खोज का जिक्र आया। खोज बड़ी संसार साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए। 4 बार खोज का जिक्र आया। और खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता है। अगर संसार में अगर कुछ पाना है, परमात्मा की खोज मत कीजिए सुंदर जी। परमात्मा को ढूंढने के लिए मत निकलिए, परमधाम को मत ढूंढिए, सतगुरु को ढूंढ लीजिए। क्योंकि सुंदर जी सतगुरु का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है।
इस कलयुग में सतगुरु का मिलना बड़ा कठिन है सुंदर सा जी, क्योंकि सतगुरु संग करता है। वो पार्वन परमात्मा सराती सतगुरु महाराज जी के रूप में आपको मिलेंगे सुंदर सा जी। उनकी पहचान करना है, और पहचान इन आंखों से होगी नहीं। ये चरम दृष्टि है सुंदर सा जी, चरम चक्षु से, इनसे पहचान होगी नहीं। अगर संसार में कुछ पाना है तो सतगुरु को खोज लीजिए, क्योंकि सतगुरु संग करता है। देखिए, इस संसार में पार्वन परमात्मा सरातीत की अलादीन शक्ति श्यामा महारानी नर तन धारण किया, देवचंद जी का तन धारण किया, और मात्र 11 वर्ष की अवस्था है। जब बरस भया 11वां, तब मन उपजो ये विचार, मैं कौन कहाँ से आया और कहाँ मेरा भरता। मात्र 11 वर्ष की अवस्था है सुंदर सा जी। मन में विचार आता है, मैं कौन हूँ, इस संसार में मेरा आना कहाँ से हुआ है, इस संसार को छोड़ करके मुझे कहाँ जाना है, मेरी आत्म के प्रीतम कौन है, कहाँ मिलेंगे। 11 वर्ष की आयु है सुंदर सा जी, और 16 वर्ष की आयु में अपना ये घर परिवार के सुखों को छोड़ देते हैं। 28 साल तक पहले सुंदर सा जी उस परम तत्व को पाने के लिए कसनी करते हैं। सब संप्रदाय में जाते हैं, सब संप्रदाय में जाकर के ये पूछते हैं वो परमात्मा कहाँ है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, इस दुनिया को बनाने वाला कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीलाएं कैसी हैं। संसार के सभी संप्रदाय में घूमते रहे धनी देवचंद जी महाराज जी, और परमेश्वर साहब जी कहीं समाधान मिला नहीं। इसी प्रकार से परमहंस राम रतन महाराज जी को देखिए, परमेश्वर साहब जी अपने घर के परिवार के सुखों को छोड़ देते हैं, अपनी हरी भरी गृहस्थी को छोड़ देते हैं परमेश्वर साहब जी, और अपनी गृहस्थी को छोड़ करके परमेश्वर साहब जी पांडा जड़ौदा जन्मभूमि से लेकर के पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अपने धनी की खोज करते हैं, उस सतगुरु की खोज करते हैं। कोई मुझे परमात्मा की राह बताए, परमात्मा के स्वरूप की मुझे कोई पहचान कराए। और उस पहचान को करने के लिए परमेश्वर साहब जी देखिए अपने जीवन का अनमोल समय परमेश्वर साहब जी सतगुरु को ढूंढने में व्यतीत किया, सतगुरु को पाने में लगा दिया। और तन पर कोई कुर्ता नहीं है, पैरों में कोई धोती नहीं है, सिर पर कोई टोपी नहीं है, केवल एक लंगोटी है। और परमेश्वर साहब जी अभी तक आप सुनते हैं कई कई लंगोटी भी जब फट जाती है, कुर्ते की पाड़ कर लंगोटी बना दिया, जब अभी फट जाती है सुंदर साहब जी, तो दिन के बजाय रात को चलना प्रारंभ कर दिया। इतना इतना कष्ट उन्होंने उठाया हमारे लिए और आपके लिए सुंदर साहब जी। उस परम तत्व को लेकर के वो आए, और आज हम परमेश्वर साहब जी उनका हम केवल पूजन मात्र के लिए उनके चरणों में इकट्ठे हुए हैं। और फिर से 1 साल के लिए फिर से अपने घरों में, फिर माया के घरों में अपने बच्चे परिवार में सब भूल जाएंगे सुंदर साहब जी। 1 वर्ष में 1 दिन हमें सतगुरु महाराज जी की याद आती है, और उन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन समर्पण कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया परमेश्वर साहब जी। और देखिए परमेश्वर साहब जी पांडा जड़ौदा से लेकर के चल कर के पूरे भारत की खोज किया। कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहाँ ना गए हों, कोई ऐसा संत नहीं छोड़ा जिसकी संगत ना की हो, कोई ऐसे विद्वान ना छोड़े कोई जिनसे कोई ज्ञान अर्जित ना किया हो परमेश्वर साहब जी। और ढूंढते ढूंढते खोज करते करते कहाँ पहुँच गए, महाराष्ट्र में परमेश्वर साहब जी। जिला धुलिया पड़ता है, और सोनगिरी वो गांव है, आज भी बड़ा सा कस्बा है। और वहाँ जाकर के सदगुरु राजनारायण जी का संग मिला, और राजनारायण जी का संग मिला, उनसे ब्रह्म ज्ञान अर्जित किया परमेश्वर साहब जी। देखिए अपने आप को किस प्रकार से सुखा दिया, ना तो शरीर को भूख लगती है, ना तो प्यास लगती है, ना किसी वस्त्र की जरूरत है, ना किसी आभूषण की जरूरत है, और एक खोकर में बैठ कर के परमेश्वर साहब जी वहाँ भजन करते हैं। और वही सोनगिर में एक मंदिर है, सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है।
उसी मंदिर में रह करके घंटों घंटों साधना करते थे, कई कई घंटे तक साधना करते थे प्यारे सुंदर जी। और साधना में कई एक बार तो पुजारी जी ने सोचा तो महात्मा मर गया भाई, और तो अब जब तक इसका शरीर संस्कार नहीं होगा जब तक तो सेवा पूजा आरती पूजा भी मंदिर में होगी नहीं। सब पहले गांव वालों को बुलाया, इकट्ठा किया, भाई ये महात्मा मर गया। अब पता लगा तो सतगुरु राजनारायण जी को भी पता लगा, वो भी पहुंचे तो कहने लगे भाई क्या हुआ कि वो महात्मा जो थे वो शरीर पूरा हो गया। तो जैसे राजनारायण जी ने उनको जाकर के देखा, उन्होंने कहा भाई ये अभी शरीर पूरा हुआ नहीं, मरा नहीं है, ये तो समाधि अवस्था में है, इनको डिस्टर्ब मत कीजिए, अपने आप अपनी साधना से ही वापस आएंगे। और सतगुरु महाराज जी ने, दादा गुरु राजनारायण जी ने परमहंस रामरतन महाराज जी की गर्दन को अपनी गोद में रखा, अपनी झोली से उनको चरणामृत दिया, चरणामृत देकर के उनको कुछ दाना उनके मुख में डाला, उनकी साधना से वापस आए और उनको परमधाम की उनको याद कराया। और जैसे परमधाम की याद उनको कराया प्यारे सुंदर जी, रतनबाई की आत्म जागृत हो जाती है प्यारे सुंदर जी। ऐसे परमहंस रामरतन महाराज जी प्यारे सुंदर जी, उनका हमें सानिध्य मिला हुआ है प्यारे सुंदर जी। ऐसे परमहंस चरण महाराज जी का हमें सानिध्य मिला। उन्होंने कसनी करके प्यारे सुंदर जी सुंदर साथ की जागनी किया, और जागनी करके एक परमधाम की हमें पहचान करा रहे हैं प्यारे सुंदर जी, एक परमात्मा की हमें पहचान करा रहे हैं जो सबका मालिक एक है, जिसने सारी दुनिया को क्यों बनाया, इस संसार में प्यारे सुंदर जी हम क्यों आए, इस संसार को छोड़कर के कहाँ हमें जाना है, ये हमें पहचान कराया। उस घर की हमें पहचान कराया जो आनंद से परिपूर्ण है, अखंड है, अद्वैत है, और जहाँ आनंद ही आनंद की लीलाएं हैं, उस परमधाम की हमें पहचान कराया प्यारे सुंदर जी। इसलिए संध्या आरती में हम सभी सेवा पूजा करते हैं। एक गोरी आई है, समझ बोझ गुरु कीजिए रे साधो, समझ बोझ गुरु कीजिए, ये तो सौदा है परम अमोलक, निरख पर कर दीजिए। बचपन में सुनते थे सुंदर साल जी कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए, तो ये बात अटपटी लगा करते थे, कैसी बात कर रहे, पानी को छान करके पिया जाता है क्या? और कहीं कहीं मिसाल दिया करते थे बड़े बुजुर्ग, उसके लिए ठीक हुआ, बड़ा छान छान करके पानी पीता था, है बहुत बहुत खोज करके जो है, तो किसी की बात को मानता नहीं था, अपने ही दिमाग की बुद्धि के अनुसार चलता था, ठीक हुआ उसके लिए, छान छान करके पानी पीता था। और हम सभी अब आज देख रहे, तो आज का जो युग है सभी छान करके पानी पी रहे, सबके घरों में वो आरो, सभी के घरों में आरो होगा करीब करीब, है। गांव में भी लगे हुए, ऐसा नहीं गांव में नहीं है, गांव में भी ये सुविधाएं हैं, गांव में भी आरो लगे हुए हैं, शहर में भी आरो लगे हुए हैं। क्यों? आज हमारा पानी दूषित हो गया है, इसलिए हमें छान करके पीने की जरूरत पड़ी प्यारे सुंदर जी। और गुरु कीजिए जान करके, गुरु प्यारे सुंदर जी हमें सोच समझ बूझ करके गुरु बनाना है। समझ बूझ गुरु कीजिए रे साधो, समझ बूझ गुरु कीजिए, ये तो सौदा है परम अमोलक, निरख परख कर लेने की जरूरत है सुंदर जी को। क्योंकि आज का जो युग है ना, चंद चौपाई याद करी बन गए हम विद्वान, गली गली में शोर मचा ले लो कोई निज नाम, ये आज के गुरुओं की ये रहनी है सुंदर जी। और ज्यादातर हैं ऐसा ही, आज हो रहा है ऐसे ही हमारे संप्रदाय में जी। अपना पता नहीं है, वाणी की समझ नहीं है, कई गुरु की संगत की नहीं है, और निकल के ज्ञान देने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे समझ बूझ करके गुरु को बनाना है। समझ बूझ गुरु कीजिए रे साधो, समझ बूझ गुरु कीजिए। इसी चरण में 4 बार समझ का जिक्र आया। क्यों? क्योंकि ये तो सौदा है परम अमोलक। क्योंकि सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है प्यारे सुंदर जी। गुरु तो आसानी से मिल जाएंगे। जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं,
उनको अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु होते हैं जी। ए आ पढ़ाने वाले गुरु होते हैं। मैं माँ पा पा बा बा का ज्ञान कराने वाले गुरु होते हैं, है जी। उनको चलना सिखाते हैं बच्चे को। तो गुरु अनेक हैं, लेकिन सतगुरु पैरस साजी सतगुरु महाराज के द्वारा ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। सतगुरु के द्वारा ही हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिल सकता है। सतगुरु महाराज जी के द्वारा ही हमारी आत्म की पहचान हमें हो सकती है। सतगुरु के द्वारा ही पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की हमें पहचान हो सकती है, और सतगुरु के द्वारा ही परमधाम के 25 पक्षों की हमें पहचान हो सकती है। पैरस ये तो सौदा है परम अमोलक, निरख परख कर लीजिए। निरख परख कर खूब जब तक गुरु के बारे में थोड़ी सी जानकारी ना हो तब तक गुरु मत बनाइए। सुंदर साथ जी अभी क्या कि भाई महाराज जी सुंदर साथ आ रहे हैं, उनको नाम सुना दी, ठीक है भाई सुना देंगे। लेकिन महाराज जी इस प्रकार से नाम नहीं सुनाया करते थे। परमहंस रामरतन महाराज जी वो पहले देखते थे भाई ये चलने वाला है भी या नहीं, जो जिस नाम को लेना चाह रहा है इसका एक ग्राहक भी है या नहीं। अब एक कोई बेचारी जड़ोदे की कोई सुंदर साथ थी माता जी, तो वे बेचारे साधारण थे, उनके जो पति देव थे, तो वो उनको रोज कहती थी कि भाई आप भी थोड़ा सा समय निकाल करके महाराज जी के पास जाया करो, उनसे कुछ बात सुनो करो, जा करके कुछ ज्ञान की बात वे करे हैं, थोड़ा सा टाइम वहाँ लगा करो। कहने लगा यहाँ डंगरा ढोरों में नहीं टाइम मिलता, फिर तड़के हड़ हाँकना पड़ा है, थक तो वैसे ही जहाँ फिर वहाँ महाराज जी के पास हैं। तो वे जो है ना उनको कहते थे कि ठीक तुम जाओ महाराज जी के पास। तो महाराज जी के पास गए, ये क्या महाराज जी के पास गए, बात करी, यहाँ महाराज जी ने हालचाल पूछा, राजी खुशी पूछी, घर बार की पूछी, और फिर प्रसाद भी दिया, ठीक है। तो 2-4 बार उनको भेजा, फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी को 1 रुपया दे दिया कि जाओ नाम सुन लियो। महाराज जी को कहिए मुझे नाम सुना दो महाराज जी कि नाम 1 रुपये में सुना दे देंगे नाम। हाँ दे देंगे, चले जाओ। तो अब सब बैठे थे सुंदर साथ, महाराज जी का सत्संग चला हुआ था, सब प्रसाद ले लिया, अपना सब प्रणाम करके चले गए। महाराज जी कहने लगे भाई तू भी जा, भाई दूध का टाइम हो रहा है, तो पशुओं का सेवा करिए जा करके। कहने लगे महाराज जी लो 1 रुपया, और वो नाम दे दो मुझे कहा नाम लेकर के आइए, 1 रुपये का नाम दे दो मुझे। महाराज जी कहने लगे भाई नाम तो खत्म हो गया, सवेरे बता नहीं करने। कहने लगा फिर खत्म हो गया जी। अब भाई तो खत्म हो गया, वो मंगवाना पड़ेगा, वो तो जब मिलेगा। कह रहे जी क्या दिन में आ जाएंगे? भाई लग जाएगा हफ्ता 15 दिन। तो अब भाई हफ्ता 15 दिन रोज आ करके अपना पता कर लिया, जिस दिन भी आओगा उसी दिन तुझे दे देंगे। कहने लगा तो रुपया ले लो, जिस दिन भी आओगा दे दियो। तो जी वो उसे तो लगन लगी, महाराज जी वो रुपया दे दिया था मन ने, नाम दे दो। कहने लगा भाई आया नहीं अभी। महाराज जी ने महीना ऐसे कह दिया कि भाई सबको थोड़ा सा जानकारी तो हो, थोड़ा बैठने का सहूर, थोड़ा सुनने का सहूर, थोड़ी सेवा का सहूर तो हो, तभी तो ये उसका अधिकारी होगा। एक दिन कहने लगा महाराज जी रोज पूछा जा कर झूठ बोलते हैं, बहुत टाइम हो गया, आज तो दे ही दो। हाँ जी बच रहा होगा थोड़ा बहुत तो देख लो। अब महाराज जी कहने लगे भाई इसे नाम देना ना देना तो क्योंकि उन्होंने उसको साधना से प्राप्त किया, बड़े तप से, बड़ी कठोर साधना उन्होंने किया, कितना कष्ट अपने शरीर पर झेला उस नाम को पाने के लिए। उन्हें उसकी अहमियत का पता है। माता पिता अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को अपना दिल में निकाल कर दे दो जी। और वही बच्चा जब उसको बेशुमार सुविधाओं से भी ज़्यादा उसको आप सब तरह की सुविधाएं उसको दोगे, तो बच्चा फिर अपना मौज मस्ती में उस पैसे को उड़ाएगा। क्यों? मेहनत से कमाया हुआ नहीं है। अगर मेहनत से कमाया होगा तो सोच समझ करके उसको खर्च करेगा। इसी प्रकार से ये जो नाम की दौलत है ना,
ये कोई साधारण दौलत नहीं है प्यारे सुमित शाह जी। उन्होंने बड़ी कसनी किया है, बड़ा साधना किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया उस नाम के लिए। महाराज जी ने सोच लिया भाई इसके काम का तो नहीं है, तो कहने लगे ठीक है भाई बैठ जा। तो उसे महाराज जी ने नाम सुना कि भाई नाम सुन दे रहा भाई तुझे? अब हाँ जी दे दो। महाराज कहने लगे भाई सुंदर साथ भाई सुंदर साथ, खीर पूरी दाल भात। इसे याद कर लिए भाई, सुंदर साथ भाई सुंदर साथ, खीर पूरी दाल भात। अजी यही था नाम? हाँ भाई यही नाम है। अरे वो प्रसाद दे दिया महाराज जी ने और घर चला गया। घर पूछा भाई दिया महाराज जी ने नाम? हाँ आज तो दे दिया। कहने लगा क्या दिया? तो कह दिया सुंदर साथ भाई सुंदर साथ, खीर पूरी दाल भात। वह कहने लगी ये तो नहीं नाम। कहने लगा मतलब नाम के पैसे दिए उसे? मैं जो महाराज जी को पैसे दिए 1 रुपया नाम सुनने के लिए दिया, मुझे क्या पता नाम था नहीं ना, ये नाम नहीं है। तो फिर गया अगले दिन, कहने लगा महाराज जी वो तो नकली नाम दे दिया, असली तो नहीं दिया। तो इसी प्रकार से प्यारे सुमित शाह जी, जब तक महाराज जी देखते नहीं थे कि भाई ये इसको निभा सकेगा, इसका पालन कर सकेगा नहीं, जब तक उसको मंत्र नहीं दिया करते थे। क्यों? ये जो संत गुरुजन है ना, ये एक संतों का कीर्तन है नशा जी। सतगुरु कैसे होते हैं? ये सतगुरु धोबी होते हैं, ये दुर्जन का मन धोते हैं। जो हम जैसे अधम जीव उनके चरणों में जाते हैं नशा जी, तो किस प्रकार से हमें निर्मल करते हैं वो। मसाला तारतम का घोल, लगाते साबुन शब्द अनमोल, हृदय की एक एक सलवट खोल, प्रेम जल बीच डुबोते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं। जिस प्रकार से कई सतगुरु महाराज जी को कुम्हार की उपमा दिया है, कभी धोबी की उपमा दिया है, तो इसी प्रकार से जैसे वो किस प्रकार से नशा जी उस कच्ची मिट्टी से एक आकार बना करके तैयार करता है कुम्हार, इसी प्रकार से सतगुरु महाराज जी हम ऐसे अधम जीवों को एक परमहंस की श्रेणी तक पहुंचाने का काम करते हैं नशा जी। मसाला तारतम का घोल और लगाते साबुन शब्द अनमोल, उनकी जो वाणी होती है ना वो साबुन का काम करती है। जिस प्रकार से कपड़े पर मैल लगा हुआ होता है, तेल लगा हुआ होता है, ग्रीस लगा हुआ होता है, उसको छुड़ाने के लिए अच्छे कंपनी की साबुन की जरूरत होती है। तो जो वाणी रूपी जो शब्द हैं ये उस मैल को काटते हैं प्यारे सुमित शाह जी, और प्रेम जल बीच डुबोते हैं। उनकी जो उनका व्यवहार वो भी प्रेममय, उनकी जो चर्चा है वह भी प्रेममय, उनकी जो शैली है उनकी भाषा है वह भी प्रेममय होती है प्यारे सुमित शाह जी। तो इसी प्रकार से प्यारे सुमित शाह जी सतगुरु के लिए प्यारे सुमित शाह जी स्वामी जी कह रहे हैं, खोज बड़ी संसार है साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। और जब सतगुरु मिल जाते हैं प्यारे सुमित शाह जी, तो वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ये वास्तविकता है। हम जैसे काग को हंस की उपमा दे देते हैं। प्रेम कुमारी में स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी अहिनिश चढ़ने रहूं, सन्मंद मेरा यही सो, ताथे सदा सुख ले। इंद्रावती की प्रातम कह रही है प्यारे सुमित शाह जी, मेरे जो सतगुरु हैं श्यामा जी का अवतार धनी देवचंद जी महाराज जी मेरे सतगुरु हैं। हमारे सबके सतगुरु हैं धनी देवचंद जी महाराज। सतगुरु महाराज जी को धनी देवचंद जी, सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी के नाम से हम उनको याद करते हैं, पढ़ते हैं। पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का आनंद स्वरूप है। और देखिए ऐसी ये विडंबना हमारी हो गई है संसार में आकर के सुंदर शाह जी, क्योंकि इसकी खबर हमें राज्य महाराज ने मूल मिलाव में बैठा करके दिया था सुंदर शाह जी, कि तुम्हारे हादी तुम्हारे सुभान को तुम्हारे जैसा ही आकार देकर के, जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर के तुम्हारे पास भेजूंगा। इनके बताए हुए वचनों का आपको पालन करना है, लेकिन कर पाओगे नहीं।
राज्य महाराज ने हमें एक लाइफ लाइन दिया, हादे मीठे सुकन हक के तुम्हें कहेगा रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोगे पर होश में ना आवे। कि तुम्हारे हादी तुम्हारे सुभान को तुम्हारे जैसा ही आकार देकर के अर्थात मानव तन देकर के जागृत बुद्धि का तारतम ज्ञान परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान देकर के तुम्हारे पास भेजूंगा। और तुम्हारे हादी तुम्हारे सुभान श्यामा महारानी शास्त्रों के प्रमाण देकर के तुम्हें तुम्हारे घर की याद कराएंगे, तुम्हें स्वरूप की याद कराएंगे, तुम्हें अपनी लीलाओं से अवगत कराएंगे। लेकिन ऐसा मोह अज्ञान रूपी आवरण तुम्हारे ऊपर होगा, फिर भी होश में आ पाओगी नहीं। ऐसी खामोशी होगी फिर भी होश में नहीं आ पाओगी। वही स्थिति आज हमारी है सुंदर साथ। हम सतगुरु महाराज जी सुंदर साथ के लिए कितना कितना परिश्रम कर रहे हैं। हमें आत्म जागृत बुद्धि का हमें ज्ञान भी दे रहे हैं पैरसुंदर साथ जी, आत्म जागृति का रास्ता हमें बता रहे हैं। लेकिन ऐसी हमारी बुद्धि है पैरसुंदर साथ जी, फिर भी भ्रमित हो जाती है पैरसुंदर साथ जी इस संसार में, क्योंकि ये हमें पता नहीं है पैरसुंदर साथ जी, ये माया हमें कब छल ले ये हमें भी होश आता नहीं है। और जब हम पूरी तरीके से ठग जाते हैं तब हमें देखते हैं चारों तरफ तो कोई है नहीं है अपना, तब जा करके नजर आता है कि ये तो माया का खेल था, माया ने ठग लिया। और जब भी माया वार करती है, जब भी ठगती है सुंदर साथ जी, अपना बना करके ठगती है। माया जब भी अपना बना करके ठगती है सुंदर साथ जी, अपना बना करके वार करती है। और किस प्रकार से हम ठगे जाते हैं, ये होश समय जब आती है जब हमारा सब कुछ लुट जाता है। ये कभी परिवार के रूप में, कभी भाई बंधु के रूप में, कभी सगे संबंधियों के रूप में, सब कुछ हमारा लुट जाता है सुंदर साथ जी। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं पैरसुंदर साथ जी, संबंध मेरा यही सो, सतगुरु महाराज जी से मेरा आत्मिक संबंध है। क्यों? क्योंकि मेरी आत्म के प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, प्राणेश्वर है। मैं उनके चरणों को छोड़कर के एक पल भी जुदा ना हूँ, अलग ना हूँ। पैरसुंदर साथ जी ये इंद्रावती की प्रार्थना कह रही है पैरसुंदर साथ जी। पैरसुंदर साथ जी अभी लगती सावन की पंचमी से लेकर के भादों की पंचमी अष्टमी तक अभी निजान संप्रदाय में एक कार्यक्रम होता है बीतक साहब की चर्चा। और बीतक साहब की चर्चा में पैरसुंदर साथ जी यही कुछ समझाने का प्रयत्न होता है। सतगुरु महाराज जी इस संसार में आकर के किस प्रकार से उन्होंने आकर के उस पारम परमात्मा सरातीत की खोज किया, उसको पाने के लिए कितना कष्ट उन्होंने उठाया पैरसुंदर साथ जी। और कुछ प्रयास हम भी करें उनको पाने के लिए, उनको अपनाने के लिए, उनको हम अंगीकार करें जो उन्होंने ज्ञान हमें ला करके दिया, उस पर किस प्रकार से हम चले, किस प्रकार से हमारा ईमान विश्वास उसके प्रति हो। पैरसुंदर साथ जी हमें विचार करना है। निजानंद आश्रम में भी ये कार्यक्रम होता है सुंदर साथ जी। ये 3 तारीख की पंचमी है और 2 अगस्त की शायद रविवार का दिन है। ये है 1 तारीख का रविवार है, 2 का रविवार है सुंदर साथ जी। 2 तारीख की हमारी मासिक गोष्ठी होती है सुंदर साथ जी, हर महीने होता है ज्ञान गोष्ठी का कार्यक्रम। अभी आने वाली 2 तारीख का जो कार्यक्रम होगा उस दिन हम बीतक की पधरावनी करेंगे सुंदर साथ जी। बीतक की पधरावनी 2 ही तारीख में करेंगे और 3 तारीख से फिर बीतक जो है ना ये रेगुलर चलेगी सुंदर साथ जी। और इसमें समय 2 बजे से 4 बजे तक का सुंदर साथ को इसलिए दिया हुआ है कि गांव से सुंदर साथ अपने दैनिक कार्यों से उससे फारिग होकर के आ सकते हैं और शाम के बाद फिर अपने समय से घर पहुंच सकते हैं पैरसुंदर साथ जी। यह सुविधा सुंदर साथ के लिए रखी गई है। और अब तो गांव-गांव में सवारी का साधन है, ऐसा कुछ नहीं सुंदर साथ जी। थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकालें, थोड़ा हम प्रयास करें। उन्होंने देखिए उन्होंने कितना खोज किया परमात्मा को पाने के लिए। अब हम अपने नींद को छोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, अपने घर के एसी के सुखों को छोड़ने का हमें थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा धूप को हमें बर्दाश्त करने का ये हौसला जाहिर करना पड़ेगा, ये हिम्मत करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। तब हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकेंगे सुंदर साथ जी। बड़ा आसान है, कोई कष्ट नहीं है, कष्ट तो उन्होंने उठाया। अब देख सारी सुविधाएं हैं सतगुरु महाराज जी, सारी सुविधाएं हैं, समय पर भोजन, समय पर पानी, समय पर नाश्ता, समय पर हवा है।
छत हमारे सिर पे है। स्वामी जी ने तो खुले आसमान के नीचे अपने सुंदर साथ को बैठा करके ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म आत्मा की जागनी किया। पेड़ों के नीचे बैठ करके सुंदर साथ जी जागनी किया। आज तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। तो ये सब हमारी और आपकी बीतक है जो हम इस महीने में श्रवण करते हैं। अगर इस बीतक को कोरा जीव केवल श्रद्धा से अगर सुन भी ले, वो भी ब्रह्म आत्माओं जैसे ही सुख का आनंद का अनुभव कर सकता है। सुंदर साथ जी ये विश्वास है अपना। तो हम तो परमधाम के सुंदर साथ अपने आप को परमधाम के लाभ के लाडले कहते हैं सुंदर साथ जी। तो उस लाभ को देख के सुंदर साथ जी जो परम अमोलक धन उन्होंने ला करके दिया। अब कहीं तो सुंदर साथ ऐसे होंगे नाम भी याद नहीं होगा, कहने लगे हाँ भाई भूल गई थी, बस अब करूँगी याद। भाई मैं कहा दुनिया की बात तो सारी याद रहे, अगर 10 साल 5 साल पहले किसी ने कुछ कहा होगा कभी नहीं भूलने की, और भगवान को भूल जाएगी, अब उनके नाम को भूल जाएगी। जब उनके नाम पर नहीं हम भूल गए तो रहा क्या फिर। तो ये आपको इसलिए बताया जाता है कि आप परमधाम के हैं, लाहुत की लाडलिया आप हैं। तो उसको जो है ना श्रद्धा से, समर्पण भाव से और विश्वास लेकर के उस पर चल करके कोशिश करें। सुंदर साथ जी स्वामी जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी विश्वास करके दौड़े जे तारतम का फल मिलेगा। सुंदर साथ जी अगर विश्वास करके दौड़ेंगे, विश्वास करके चलेंगे तो मिलेगा। सुंदर साथ जी लाभ मिलेगा। अगर कुछ नहीं करना चाहेंगे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं सुंदर साथ जी। इसलिए आज जो और ये बीतक साल में एक सेवा भी आपको दिया हुआ है, कितने सुंदर साथ की याद होगी, भूल गए साल भर में 1 2 3 4 ही हाथ उठे, बस 5 हाँ 6 7। देखिए ये सेवा आपको इसलिए दी हुई है क्योंकि हर आदमी स्वार्थी है, तो मैं भी स्वार्थी हूँ, सबसे बड़ा मैं स्वार्थी हूँ। मेरा स्वार्थ ये है सुंदर साथ जी कि किसी बहाने से आपको धनी के चरणों में बुलाऊं। कोई बहाना हो तो बहाना आपको दिया हुआ है सुंदर साथ जी कि एक दिन के लिए अपने घर से शुद्ध भोग बना करके लाना है राज्य के लिए। बाजार का अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो बाजार का ले लो, नहीं तो घर बना करके लाइए। सुंदर साथ जी घर बनाओगे शुद्ध भाव से बनाओगे। कितनी बार राज्य की याद आएगी, कितनी बार सतगुरु महाराज जी की याद आएगी, कितनी बार सुंदर साथ की याद आएगी। और जब हम उस भोग को अपने भाव से बना करके लाएंगे तो उस हमारे भाव को धनी पहले सुंदर साथ जी बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करेंगे। सुंदर साथ जी आपको रसोई बना करके या टोकरों में भर करके लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल छोटे से पात्र में लेकर के आना है। जब बीतक समाप्त होती है तो राज्य को भोग लेकर के सब में वह वितरण हो जाता है प्रसाद। ये सेवा आपको दी हुई है। अब कितनों की समझ में आई ये बात? हाँ कुछ की समझ में आ गई है, ज्यादातर समझ में आ गई है सुंदर साथ जी। तो ये सेवा आपको 1 महीने की सेवा दी गई है सुंदर साथ जी, जिससे कि आप इस बहाने से आओ और 2 को 4 को और लेकर के आओ सुंदर साथ जी। सुनने का कुछ लाभ मिलेगा। हाँ लाभ मिलेगा। तो सुंदर साथ जी जो आपका उस दिन आप जो है ना 1 साल हम सोते हैं सुंदर साथ जी को, तो 1 महीने तक हम अपनी साधना करें उनके लिए, तो है 1 साल का फल 1 महीने में आपको मिल जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इसी प्रकार से प्यारे साथ जी हम उन सतगुरु महाराज जी के पूजन के लिए आज उनके चरणों में इकट्ठे हैं। और प्यारे साथ जी उनकी लीलाओं को हम याद करें, उनकी तप साधनाओं को हम याद करें, उनका कितना भी गुणगान करें उतना ही कम है प्यारे साथ जी। और उनके चरणों में अपने मन के भाव, अपनी अर्जी लगाइए सुंदर साथ जी, और जो अर्जी उनके चरणों में लगेगी प्यारे साथ जी तो स्वीकार करेंगे। और प्यारे साथ जी खूब खूब उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, खूब खूब उनका प्यार मिलता रहे, खूब खूब उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण हम करते रहें। ये जीवन यात्रा हमारी इसी प्रकार से मंगलमय व्यतीत होती रहे, इसी प्रकार से आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे। ये जीवन यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय व्यतीत होती रहे प्यारे साथ जी।
धनी के चरणों से हम लगे रहें। खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब सतगुरु महाराज जी का प्यार, खूब खूब उनका दुलार, खूब उनके आनंद में पैरस साजी हम सराबोर रहें। और पैरस साजी कोशिश हम करें, पैरस साजी कितना भी क्रोध आए, कितना भी गुस्सा आए, कितना भी हमारे हम विचलित हो जाएं, लेकिन अपने धनी के चरणों से भी एक पल भी दूर ना हो पैरस साजी, ये हम प्रयास करें पैरस साजी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, खूब खूब आपको बधाई। सतगुरु महाराज जी के चरणों प्रार्थना है पैरस साजी अपनी मेहर, अपनी कृपा सुंदर साथ पर, परिवार पर बनाए रखें। पैरस साजी अपने चरणों से लगाए रखें। और पैरस सुंदर साजी इसी प्रकार से आनंद मंगल से ये सतगुरु महाराज जी की बगिया या फुलवारी महकती रहे पैरस साजी, और जल्दी जल्दी उनके मिलावे में उपस्थित होते रहें, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अब पैरस साजी